अगर आप बाबा से पूछेंगे तो बाबा बोलेंगे ओवैसी उत्तर प्रदेश में तालिबानी मानसिकता को आगे बढ़ा रहा है। अगर आप अखिलेश से पूछेंगे कि बताओ जो मुस्लिम खवातीन अपनी पसंद से अगर हिजाब और निकाब पहनती हैं तो अखिलेश बोलेंगे सुनाई नहीं दे रहा है। देखा आपने वीडियो को वो अखिलेश का। अब कब तक इतर लगाएंगे अखिलेश को? मुझे लगाओ इतर, मैं तुम्हारी खुशबू को पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लेकर जाऊंगा। ओवैसी और कुशवाहा पूरे उत्तर प्रदेश में एक होकर खड़े हो गए तो अखिलेश और बाबा की नींद हराम हो चुकी। समाजवादी पार्टी के लोग हमारे जाने के बाद जैसा शैतान दिमाग में आके खुश करता है ना, वैसा बोलेंगे। देखो ओवैसी का भाषण तो जज्बाती होता है, कहीं तुमको जज्बात में बहा कर लेकर चला गया तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। हम अखिलेश यादव की पत्नी 2019 का चुनाव कैसे हारी? हम तो नहीं थे, हम बोले थे आपको, हमने आकर कहा था अखिलेश यादव का वोटर नरेंद्र मोदी का चेला बनकर गोद में बैठकर चाय पी रहा है। अब के वोट की अब उत्तर प्रदेश में अहमियत नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में कन्नौज में आपकी वोट की अहमियत होती तो ताहिर हुसैन को अखिलेश घर में नहीं बिठाता। अगर अखिलेश के पास न ताहिर की वोट की अहमियत है न आपके वोट की अहमियत है, ओवैसी कह रहा है सपा को हराओ, बीजेपी को हराओ और यहां से डॉक्टर सुनील दिवाकर को कामयाब करो। मैं सामाजिक न्याय का इनकलाब हम बर्पा करेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं जो लोग कहते हैं कि ओवैसी अब भड़काऊ भाषण से ध्रुवीकरण की राजनीति करता। साल बाबा को मौका मिला, 5 साल अखिलेश को मिला, कई मर्तबा बहन मायावती को मिला, मुलायम सिंह यादव को मिला। प्रदेश में सबसे गरीब अगर कोई है अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। उसके बावजूद भी समाजवादी समाजवाद की बात करती है, बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। अरे बताओ, जब हमारे बच्चों को स्कूल नहीं है, हमारे बेटों को ग्रेजुएशन का मौका नहीं है, गरीबी में ज्यादा, बेरोजगारी में ज्यादा, तो कौन से समाजवाद और सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी और सपा करती है? भारत की राजनीति में गरीबों को, मजलूमों को, पिछड़ों को भीख मांगने से हक नहीं मिलता, लड़ने से मिलता है। और ओवैसी लड़ने के लिए तुम्हारे दरमियान में खड़ा है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? आपकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। मैं अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं करता हूँ, मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है उत्तर। जब तक जमीन और आसमान का बनाने वाला नहीं चाहेगा, तुम्हारी हजारों लाखों गोलियां मुझे छीन नहीं सकेगी। जिस दिन अल्लाह चाहेगा उस दिन दुनिया से सब जाएंगे। मगर जालिम ये समझा कि 4 राउंड गोली चलाने से आवाज खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर ओवैसी मर भी जाता मगर तुम जिंदा रहते और तुमको मेरा पैगाम पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर जाना पड़ेगा। सरकार के एक मंत्री ने हम पर गोली चलाने वालों के परिवार के पास जाकर उन्होंने एक बयान दिया कि ओवैसी पर जिन लोगों ने गोली चलाई उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बाबा मित्रों, जरा ये तो बताइए, आपका मंत्री उनके परिवार के पास गया? लोग जो गोली चला रहे थे एक लाल और एक सफेद शर्ट पहने हुए, वो किसके घर के दामाद थे? इतनी मोहब्बत इनको क्यों पैदा हो गई गोली चलाने वालों से? ये तो हमने कहा ये तो गोडसे की नाजायज औलाद है। ये संविधान पर भरोसा नहीं करते, बैलेट पर नहीं करते, गोली पर करते। तो बाबा ये बात अब मालूम हो चुकी है कि जिन्होंने हम पर गोली चलाई तुम्हारी सरकार का मंत्री जाकर उनकी तायीद कर रहा है। ये तुम्हारा माफिया राज से मुकाबला। सुन लो बीजेपी वालों, तुम तायीद करो गोलियां चलाने वालों की। हमने पार्लियामेंट में भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर हमने कहा, जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा रहेगा, जब तक अल्लाह रखेगा, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मौत मेरी हिफाजत करेगी इंशाअल्लाह ताला।
ये सरकार का मंत्री जाकर जो हम पर गोलियां चलाते हैं उनकी तारीफ करता है, तो बाबा ये तो तुमको झूठा बोल रहा है कि सरकार को झूठा बोल रहा है। खीमपुर खीरी में वो टेनी का बेटा अपनी जीभ से 4 लोगों को उनकी हत्या कर देता है, मगर वो मंत्री बरकरार है। आज योगी का मंत्री जो हम पर गोलियां चलाते उनके घर को जाता है, तो मालूम हुआ कि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति अगर कोई शुरू से करती आई है और करती रहेगी तो उसका नाम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ है। कहते हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है, अरे मेरे बाल को भी खतरा नहीं है, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने हमेशा हमको कामयाब किया, आज भी कामयाब करेगा। अल्लाह के वली के आस्थाने पर हम अपनी माँ और बहनों को देख रहे हैं। मैं उन माँ और बहनों से बड़ी अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जब आप 20 तारीख को जाएंगे मतदान करने के लिए, अगर आप हिजाब और निकाब पहनती हैं तो फख्र के साथ पहनकर जाइए, इसलिए कि आपका राइट टू चॉइस है, यह आपका फंडामेंटल राइट है, यह आपका अधिकार है। भारत का संविधान आपको इख्तियार देता है कि आप जो कपड़ा पहनना चाहे कपड़ा पहनिए, जो खाना चाहे खाइए। ये कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पुट्टू स्वामी कहता है। और सुन लो दीवानों, तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया, हम तो आगे आना चाहते हैं। और इसीलिए जब मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश और मेरा ख्वाब यह है कि शायद मेरी जिंदगी में मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हो, मगर जो मासूम बच्ची मेरी बेटी मेरी आवाज को सुन रही है, मैं उससे कहूंगा कि तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनेगे इंशाअल्लाह ताला हिजाब पहनकर। तुम बनोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम आगे जाओगे। अरे आप इनको पढ़ने से रोक रहे, और भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पहले और दूसरे फेज के चुनाव में हमको मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला। देश के प्रधानमंत्री जो बच्ची पढ़ना चाहती है, कॉलेज जाकर ताकतवर बनना चाहती है, अपना हक हासिल करना चाहती है, भारत देश को सुपर पावर बनाना चाहती है, आपकी सरकार उनको रोक रही है, उनको दबा रही है। इसका जवाब भी आपको मिलेगा। मगर प्रधानमंत्री लंबी लंबी छोड़ते हैं, आदत है उनकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप 20 तारीख के दिन बिला खौफ और बिला झिझक पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ कीजिए। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील दिवाकर को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। क्या 20 तारीख को कन्नौज की फिजाओं में और आसमानों में क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? हर जगह पर पतंग होगी, आसमानों पर पतंग होगी, आसमानों पर पतंग होगी। और आप हमारे लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखे, अल्लाह हमको एक बहादुर के तौर पर जिंदा रखे, अल्लाह हमको कभी मौत का डर हमारे दिलो दिमाग में, हमारी नस्लों में पैदा ना हो। बल्कि मैं तो सलाम करता हूं आपको कि आप ही की दुआएं थी, हमारी माँ और बहनों की दुआएं थी, अहले दिल की दुआएं थी कि अल्लाह ने हम पर करम किया। पहली मर्तबा आया हूं, आखिरी मर्तबा नहीं आऊंगा, बार बार आता रहूंगा। क्या आप अपने घर में मुझे बिठाकर जगह देंगे? क्या आप मुझे अपने घर में बिठाकर आप मुझे अपने बेटे के तौर पर, अपने भाई के तौर पर मुझसे मोहब्बत करेंगे? मैं उत्तर प्रदेश को आया हूं तो तुम्हारे दिल में जगह पाने के लिए, और कोई मेरा मकसद नहीं है। और अल्लाह मेरी इस नीयत को जानता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 तारीख को मेरे भाई डॉक्टर सुनील को कामयाब करिए और एक अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई में सदा करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जब भी हुकूमत हमारे खिलाफ कानून बनाती है तो सदन में सबसे पहले कौन बोलते हुए नजर आते हैं? चाहे वो सीए, एनआरसी का संविधान विरोधी कानून हो, या यूएपीए जैसा जालिमाना कानून हो, या फिर ट्रिपल तलाक का कानून हो, या कृषि कानून। इन सब कानूनों के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज बैरिस्टर ओवैसी की थी।
हमने कमजोरी के हक को लेकर संसद से सड़क तक कई मर्तबा आवाज उठाई है। हर मौके पर बैरिस्टर ओवैसी सदन में आपकी ही आवाज बने हैं। सीएए पर हमने बोला कि भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जो संविधान को चाहता है, उसको मानता है। वो तबका कहता है कि सीएए गैर संवैधानिक है, मजहब के नाम पर कानून बनाकर समानता के उसूल का उल्लंघन किया गया है। भारत का एक बहुत बड़ा तबका सीएए को वापस करने की मांग करता है। जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ सदन में कहा कि ये बिल महिलाओं के खिलाफ है और ये उनके साथ नाइंसाफी है। बैरिस्टर ओवैसी ने देश के कोने कोने में ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ जलसे किए। मगर अगर कोई ट्रिपल तलाक कहेगा 3 साल की सजा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नॉन एस्ट, शादी नहीं टूटती। जब शादी नहीं टूटती तो किस बात की सजा देंगे आप? हमने कहा कि यूएपीए एक जालिमाना कानून है जिसका इस्तेमाल सिर्फ निर्दोष अल्पसंख्यकों, दलितों और असंतुष्टों को कैद करने के लिए किया जाता है। दशकों से हमारे युवाओं पर अत्याचार करने और उन्हें कलंकित करने इस्तेमाल किया जाता रहा है। जब दूसरे दल भाजपा के कानूनों का साथ दे रहे थे, तब बैरिस्टर ओवैसी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। पतंग का निशान, सुरक्षा और सम्मान।